बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो जानवरों को बिला वजह का पाँव का दर्द होता है, मतलब कि कोई जख्म वगैरह भी नहीं होता और कोई कैंकर वगैरह या कोई कह लें कि जो कोई पत्थर वगैरह का टुकड़ा होता है या कील वगैरह कोई जानवर को लग जाता है, कोई धात लग जाती है, उसका कोई निशान भी ना हो और जानवर के पाँव में दर्द शुरू हो जाए, जानवर लगड़ेपन का मुजाहरा करे, तो उसका हमने क्या हल करना है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक दोस्त ने पूछा था, व्हाट्सएप पे SMS किया था कि पिछले तकरीबन 3-4 दिन से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। उनके एक जानवर को, भैंस है उनकी, कि उन्होंने चेक किया है, उसका पाँव मुकम्मल धो के अच्छी तरह साफ करके देखा है, ना तो कोई जख्म है, ना कोई मतलब और शीशा वगैरह है, ना कोई कैंकर है, ना कोई धात वगैरह है, लेकिन उनका जो जानवर है वो चलने में मतलब दुश्वारी महसूस कर रहा है और लंगड़ा कर चल रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो उसका हमने क्या हल करना है। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरे घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मसला आता क्यों है, जानवर लंगड़ेपन का शिकार क्यों होता है। उसके मतलब जख्म वगैरह भी ना हो, कैंकर वगैरह भी ना अंदर लगा हुआ हो, यानी कि खुरों के दरमियान कैंकर वगैरह भी ना हो, कोई पत्थर, कोई कांटा, कोई धात, कोई चीज़ भी ना हो, लेकिन जानवर लंगड़ापन का शिकार हो जाता है। दोस्तों, मैंने अक्सर हमारे जो फार्म्स वगैरह हैं, देसी फार्म बाड़े हैं, मैंने विजिट किए हैं, देखे हैं, उनमें होता कुछ यूँ है कि जो निचली सतह होती है जहाँ पर जानवर ने बैठना है या चलना है, वो डब खड़बी टाइप कह सकते हैं होती है, नशेबो फराज समझ लें, उतार चढ़ाव समझ लें, मतलब ऊंची नीची होती है। अगर सोलंग लगा हुआ है तो ईंटों के दरमियान भी फासला होता है कि जानवर अगर पैर वगैरह रखता है तो उसका पैर स्लिप होके आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे भी हो सकता है। तो होता कुछ यूँ है कि जब जानवर अपना पाँव रखता है तो किसी वजह से ऐसा हो जाता है कि उसका जो सुम का एक हिस्सा है, जो पैर का एक हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है और एक हिस्सा जो है नीचे की तरफ है। लेकिन जैसे वो अपना वजन उस पर डालता है तो कह सकते हैं कि उसके मतलब पट्टे जो हैं वो खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से ये मसला जानवर को आता है। इसको लैमनस बोलते हैं, इस कंडीशन को कह सकते हैं, इस बीमारी को कह सकते हैं, लैमनस कह सकते हैं। तो इसका हमने दोस्तों हल क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो कोशिश करके टिंकी जो होती है KMNO4 पोटाश और पोटाशियम पर मैग्नेटिस के नाम से आपको ये मिल जाती है मार्केट से, कोशिश करके ये आपने ले लेनी है और किसी गड्ढे वगैरह में पानी खड़ा करके या फिर तांबिये में आप पानी डाल के उसमें पिंकी का सोल्यूशन बनाकर आप जानवर का कम से कम 5 मिनट तक उसमें जो पैर है वो रखें। 2 दिन तक लगातार ये करना है। इससे आपका जानवर जो है उसको इंशाल्लाह काफ़ी दर्द से रिलीफ मिलेगा और कोशिश करके जो पानी हो वो ठंडा हो। इसके अलावा दोस्तों, हमने जानवर को इंजेक्शन इस्तेमाल करवाने होते हैं, पेन किलर इस्तेमाल करवाना होता है। पेन किलर दोस्तों कोई ऐसा चूज करें जो कि एक्यूट पेन जो है उसको कवर करे, ना कि क्रॉनिक को, क्योंकि ये मसला एक्यूट में आता है, फौरी इसका हल चाहिए होता है। क्रॉनिक पेन जो होती है उसका हल भी कह लें कि देर से होता है, देर से रिजल्ट मिलता है उसका भी। तो हमने जो इस्तेमाल करवाना है, सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पर डिक्लोस्टार यानी कि जो मेलॉक्सिकेम साल्ट है उससे थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट फौरी जो दर्द के लिए मतलब जो एक्यूट पेन होती है उसका रिजल्ट वहाँ पर कुछ लेट मिलता है। आप उसका मतलब रिजल्ट बुखार वगैरह में अच्छा है, क्रॉनिक पेन होती है वहाँ पर उसका रिजल्ट अच्छा है। एक्यूट पेन में आप डिक्लोफेनिक सोडियम जो इंसानों का है, डिक्लोरान है, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जानवरों की फील्ड में इसका आता है फ्लोनिक्सम मैग्लोमाइन नाम का साल्ट है, कीटोप्रोफेन नाम का साल्ट है, इनके लॉक्सन, फ्लोनेक्स, फ्लून, कीटोपी, कीटोप्रोफेन और कीटोजेक्ट वगैरह के नाम से इसके इंजेक्शन आ रहे हैं। ये आप इनमें से किसी एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा सकते हैं, ये जानवर के वजन के हिसाब से इस्तेमाल होंगे। दोस्तों, हो सकता है जब जानवर ने पाँव मतलब ऊंचा नीचा किया हो तो बैरूनी जख्म तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर से कोई ना कोई डैमेज हो गया हो जिसकी वजह से अंदरूनी कह सकते हैं कि जरासीमी हमले के चांस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कोई ना कोई एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करवानी होती है। बेहतरीन तो ये है कि आप अमोक्सिसिलिन का कोई सोल्यूशन जो है वो आप इस्तेमाल करवाएं, उसमें आप जो पेंसिनेले है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं और जो 5 ग्राम का इंजेक्शन आता है पेनीवेट या पेनबायोटिक, कॉम्बायोटिक, इनमें से कोई इंजेक्शन इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये दोस्तों आपने जानवरों को 2 दिन तक लगातार लगाना है और वो पानी वाला जो फार्म काम है वो भी आपने करना है। इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।